पूरे झारखंड में लाल पार्टी का अस्तित्व क्या है? बगोदर छोड़ के जहां आपके एक विधायक है, उसके अलावा सिंदरी बार बार आप लोग जाके लास्ट में हार जा रहे हैं। बिल्कुल इस बार जीतेंगे। निरसा भी हार गए। तो बिल्कुल इस बार जीतेंगे। बल्कि बीजेपी की जो कोशिश है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद अब झारखंड में भी कब्जा जमाना है, किस लिए, किसके लिए? झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं, ताकि अदानी के लिए एक त्रिकोण पूरा हो जाए। आज भी आप लोगों का पार्टी पे एक आरोप लगता है कि लाल पार्टी हमेशा सिर्फ फैक्ट्रियों को बंद करने का काम किया, यहाँ का युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया। ये तो आरोप वो लोग लगाते हैं जो पूरे देश को बेच रहे हैं। तो झारखंड को एक तरीके से एक कैप्टिव स्टेट के रूप में, जैसे कैप्टिव माइंस होता था, तो उसी तरह से पूरा कैप्टिव स्टेट झारखंड को बनाना चाहते हैं। अदानी अंबानी के लिए बहुत खतरा है इसका। लाल झंडा चुनाव लड़ा था लोकसभा धनबाद में, 27,000 में ही सिर्फ सिमट करा गया, जो कभी 1,10,000 1.5 लाख वोट लाता था। नहीं, वो अलग बात है। वो हमें लगता है कि वो चुनाव उससे मत जाइए। 24 साल का झारखंड हो गया है और अभी तक यहाँ स्थानीय नीति नहीं बना। 1932 की लड़ाई लगातार चल रहा है, तो उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? पर लेकिन सिंदरी के लोगों को ये भी एक तरह से लग रहा है कि आप कितना दिन और झेलेंगे बीजेपी को। तो 25 साल बहुत होता है, तो 25 साल बाद सिंदरी बदलाव मांग रहा है। और अब यहाँ के तमाम नौजवानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई भरोसा का केंद्र है, वो तो हमेशा लाल झंडा रहा है और ये बढ़ाना। स्टूडेंट पे क्या बोलिएगा सर? बार बार सीजीएल परीक्षा हो रहा है, वो धांधली का आरोप। ये तो कार जोहार, और झारखंड में किसी भी वक्त चुनाव का घोषणा हो सकता है और राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। अभी सिंदरी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है बरवाडा में, और माले के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा और पूरे संबोधन में ये भाजपा के खिलाफ ज़्यादा बोलते हुए नजर आए। तो दादा, आप भाजपा के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे थे? हाँ भाई, भाजपा ही तो इस समय है जो पूरे देश में सबसे बड़ा कोई खतरा है। अगर 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिए हैं और लोग बहुत परेशान थे। लोकसभा चुनाव में भी लोग चाहते थे कि एक छुटकारा मिल जाए इस तबाही से, लेकिन नहीं मिल पाया। तो अभी उस तबाही से तो छुटकारा चाहिए। झारखंड के लिए तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी की जो कोशिश है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद अब झारखंड में भी कब्जा जमाना है, किस लिए, किसके लिए? झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं, ताकि अदानी के लिए एक त्रिकोण पूरा हो जाए। खनिज संपदा पे नजर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से लेके आपके उड़ीसा होते हुए ये जो गोड्डा मॉडल है, जहाँ झारखंड को कुछ नहीं मिला, किसान की ज़मीन गई, झारखंड का पानी गया, झारखंड के लोगों को धुआं मिला, प्रदूषण मिला, कोयला आया आपके ऑस्ट्रेलिया से, वो भी अदानी का, और बिजली जाती थी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में नहीं जाएगी तो शायद और कहीं बेचेंगे। तो झारखंड को एक तरीके से एक कैप्टिव स्टेट के रूप में, जैसे कैप्टिव माइंस होता था, तो उसी तरह से पूरा कैप्टिव स्टेट झारखंड को बनाना चाहते हैं। अदानी अंबानी के लिए बहुत खतरा है इसका। पूरे झारखंड में लाल पार्टी का अस्तित्व क्या है? बगोदर छोड़ के जहां आपके एक विधायक है, उसके अलावा सिंदरी बार बार आप लोग जाके लास्ट में हार जा रहे हैं। बिल्कुल इस बार जीतेंगे। निरसा भी हार गए। तो बिल्कुल इस बार जीतेंगे। फार्मूला है? कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। लोग जब गठबंधन में आप लोग नहीं, गठबंधन तो है ही। हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन भी लोकसभा में बना था तो विधानसभा में भी बनेगा। और जब गठबंधन की बात होगी तो सिंदरी में हमेशा आनंद बाबू जीतते रहे हैं या सेकंड नंबर पर रहे हैं, इसीलिए सिंदरी पर तो कोई और सवाल नहीं होना। यहाँ कोई तीसरी ताकत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इससे भी बड़ा सवाल है कि यहाँ के लोग तबाह है। पिछले 25 साल से यहाँ बीजेपी लगातार जीत रही है। तो जो केंद्र की मोदी सरकार वो अपनी जगह पर है, झारखंड में भी रघुवर दास आए थे, वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन सिंदरी के लोगों को ये भी एक तरह से लग रहा है कि आप कितना दिन और झेलेंगे बीजेपी को। तो 25 साल बहुत होता है, तो 25 साल बाद सिंदरी बदलाव मांग रहा है। और हमें लगता है कि इसमें सबसे बेहतर कॉमरेड एक राय की पार्टी, कॉमरेड आनंद बाबू की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की विरासत को लेकर चलने वाले लोग, इससे ज़्यादा भरोसा लोगों को कहाँ मिलेगा? आज भी आप लोगों का पार्टी पे एक आरोप लगता है कि लाल पार्टी हमेशा सिर्फ फैक्ट्रियों को बंद करने का काम किया, यहाँ का युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया। ये तो आरोप वो लोग लगाते हैं जो पूरे देश को बेच रहे हैं। तो पूरे देश को बेच रहे हैं, सारे कल कारखानों को बंद कर रहे हैं। एक ज़माना था जब पूरे पब्लिक सेक्टर की बात होती थी, धनबाद की बात होगी तो बीसीसीएल की बात होती थी, ईसीएल की बात होती थी, यहाँ फर्टिलाइज़र की बात होती थी, डीवीसी की बात होती थी।
तो सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म करके जो देश को बेच रहे हैं वही लोग लाल झंडे पर ये आरोप लगाते मेरे हैं। पर भी आरोप लगा कि आपने एफसीआई फैक्ट्री जो था इससे पहले जो था वो भी आप लोगों ने आंदोलन करके बंद करा। एफसीआई को कहाँ को लोगों ने आंदोलन करके बंद किया? हर जगह जो है आंदोलन फैक्ट्री बचाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को अपना हक मिले। अभी ये पूरा एसीसी अब सीमेंट भी देखिए अदानी के पास चला गया। तो ये पूरे जो लोग झारखंड को लूटखंड बनाना चाहते हैं, अदानी का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, अदानी ट्रायंगल को पूरा करना चाहते हैं झारखंड जीत करके, वही लोग हैं जो लाल झंडे पर इस तरह का अनाप-शनाप आरोप लगाएंगे। बाकी लोग लाल झंडे को जानते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मजदूरों के लिए, यहाँ के तमाम नौजवानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई भरोसा का केंद्र है वो तो हमेशा लाल झंडा रहा है। और आज भी हमें लगता है कि जब कॉमरेड AK राय थे तब भी, कॉमरेड गुरुदास जी थे तब भी, कॉमरेड महेंद्र सिंह थे तब भी, और आज भी हम लोग बिल्कुल अगर लाल झंडा चुनाव लड़ा था लोकसभा धनबाद में 27,000 में ही सिर्फ सिमट कर आ गया, जो कभी 1,10,000 1.5 लाख वोट लाता था। नहीं, वो अलग बात है। वो हमें लगता है कि वो चुनाव उससे मत जाइए। हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव है देखेंगे ना, चुनाव वो ठीक है। वो कोई चुनाव सीरियसली लोगों ने लड़ा भी नहीं था, और वो चुनाव था कि गठबंधन का चुनाव था, तो गठबंधन से बाहर फिर आप लोगों को तो अलग नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, तो अब ये तो वहाँ साथियों ने किया है, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव है वो बिल्कुल हम चाहते हैं कि झारखंड में तमाम भाजपा विरोधी ताकतें एक साथ रहे, एक साथ लड़े, और भाजपा को एक करारी शिकस्त जो लोकसभा में हम लोग दे नहीं पाए झारखंड से अगर हम लोग थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करते तो आज मोदी की सरकार नहीं बनती। दादा 24 साल का झारखंड हो गया है और अभी तक यहाँ स्थानीय नीति नहीं बना। 1932 की लड़ाई लगातार चल रहा है, तो उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि झारखंड के जो स्थानीयता की नीति के सवाल पर भी, यहाँ के तमाम रोजगार के सवाल पर भी झारखंड के लोगों को अपना किस तरह का स्थानीय नीति बनना चाहिए? अभी अब बिल्कुल उस पर बात होगी। अभी तो चुनाव के बाद ही सरकार जब बनेगी हम लोग चाहेंगे। 1932 पे क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो 32 के उसके पक्ष में थे कि यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमें लगता है कि इस पर बात होगी। अब हम तो चाहते हैं कि इस पर सब लोगों से बातचीत करके तय किया जाए। अगर इसको लेके कहीं कोई लोगों में कहीं कोई आशंका हो, ये स्थानीयता की ऐसी नीति है जहाँ सभी जो जितने स्टेक होल्डर हैं सबसे बात करके कोई एक कंसेंसस का निर्माण करना चाहिए। और मुझे लगता है कि झारखंड में बिल्कुल, झारखंड आंदोलन के दौर में भी अब देखिए झारखंड के बाहर से आने वाले मजदूर भी झारखंड आंदोलन का हिस्सा बने थे, और आज भी सब लोग झारखंड का हिस्सा बनकर के लोग पार्टी का भी नहीं देखते हैं कि सर कि 32 को लेकर चाहे स्थानीय नीति पर कुछ मुखर होकर बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल लड़े हैं। विनोद जी बार बार सवाल उठाए हैं विधानसभा में। हमें लगता है कि नीति बिल्कुल बनेगी, और वो सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, यहाँ के तमाम सवालों पर जो काम अभी तक नहीं हो पाया उस काम को भी आगे बढ़ाना। स्टूडेंट पे क्या बोलिएगा सर? बार बार CGL परीक्षा हो रहा है, वो धांधली का आरोप। अब ये तो हर जगह शिक्षा परीक्षा का जो तंत्र है, अभी तो हम रांची में थे तो फार्मा के स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आए, तो परीक्षा नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स की परीक्षा नियमित तौर पर हो, इसमें कहीं कोई धांधली ना हो। धांधली का कोई आरोप लगे तत्काल उसमें गंभीरता से जांच तो हो। सर धांधली का आरोप तो लगा CGL पर। बिल्कुल, हम इसीलिए कह रहे हैं छात्र आंदोलन पे, छात्र आंदोलन है तो शिक्षा और परीक्षा, लेकिन ये अकेले झारखंड का सवाल नहीं है। अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, शिक्षा और परीक्षा पर एक माफिया है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, छात्र परेशान है। हमें लगता है छात्रों के सवालों पर सरकार को गंभीरता से तत्काल जांच करते हुए इसका समाधान सर इस करना बार सिंदरी जीतने के लिए क्या मंत्र दे रहे हैं? कोई मंत्र कुछ और अलग से नहीं है। ये लाल झंडे की ताकत है, एकता है जनता की। हमारे लिए चुनाव भी जन आंदोलन है, और जनता के संसद हम लोग आरा जीते हैं। लोग कहते थे कि आरा जैसी सीट पर RK सिंह को कैसे हराइएगा, कॉरपोरेट के पैसे को कैसे हराइएगा। जनता कूपन के बल पर, जनता के आंदोलन के बल पर जब आरा जीते हैं, काराकाट जीते हैं, जहां पवन सिंह भी थे, जहां आपके उपेंद्र जी भी थे, 2-2 सीट हम लोग जब बिहार से जीते हैं, 1 दर्जन बिहार से विधायक जीते हैं, तो झारखंड में भी निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे।